हर एक महाविद्या इसलिए बनी हुई ना कि उसके तुम डिपार्टमेंट खोज पाओ। मतलब आज एक इंसान डॉक्टर है तो वो वकील नहीं बन सकता एक ही जन्म के अंदर, पढ़ सकता है जरूर, बन नहीं सकता। फिर ऐसा लगे कोई सुबह को ऑपरेशन कर रहा है, शाम को केस लड़ने जा रहा है, कैसा लगेगा? मतलब कुछ आइडेंटिटी देनी पड़ती है किसी को, तो वो आइडेंटिटी एक जन्म के अंदर एक महाविद्या तक होती है। अब एक महाविद्या जिसने साध ली इस जन्म के अंदर, या तो वहां साधना करते करते भी वो खत्म हो गया, समझ लो, तो भगवान कृष्ण ने बोला है कि जहाँ अभ्यास रुका था ना वहीं से अभ्यास चालू होगा। तो वो गुरु आएगा, तुम्हारा ही गुरु आएगा, जिसने दीक्षा दी थी, शक्तिपात दिया था, ज्ञान दिया था, वही गुरु आएगा। पर यहाँ आने के बाद वो काल का सिस्टम एक्सपांड हो जाता है। जब पिछले जन्म में किसी ने मुझसे ज्ञान लिया या तो मैंने किसी से ज्ञान लिया, मेरे गुरुदेव से लिया, अब मेरी ज्ञान की कक्षा अधूरी रह गई, तो काल क्या करता है? काल वो चीजों को दूर कर देता है। क्यों? मेरे गुरु किसी देश में जमे होंगे, मैं किसी देश में जन्मा होंगे, किसी काल क्षेत्र अवधि से पार्टिकल हो जाते हैं। मतलब चेतना जो होती है ना वो अलग अलग खंड विखंड के अंदर पड़ जाती है। इसलिए तो हमें पिछला जन्म याद नहीं रहता, समझना है? क्योंकि काल के सिस्टम के अंदर क्या होता है, वो होता तो जरूर है, हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर मेमोरी नहीं रहती, हमारे स्टोरेज कैपेसिटी में मेमोरीज रहती है। तो जो 7 चक्र है ना वो 7 USB पॉइंट है हमारा, उसके अंदर से हम डाउनलोड और अपलोड दोनों कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क के ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है उसके अंदर संचित है। तो वो रियल केबल तो मिलना चाहिए जिससे ज्वाइंट हो जाए, इंटरनेट ज्वाइंट हो जाए। तो जो चक्रों का भी गति है ना एक जन्म के नहीं अंदर नहीं होती, तो धीरे धीरे एक एक करके ओपन होता है, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ और काल की सिस्टम के अंदर डैमेज ही करता जाएगा। आज एक चीज की चिंतन लगाओ, कबीर आए, नानक आए, रविदास आई, मीरा आए, नरसिंह मेहता आए, तुकाराम आए, तो जितने भी संत आए वो तो भगवान का भजन कर रहे थे, उनका विरोध क्यों हो रहा था? कृष्ण आए, उनका भी विरोध हुआ ना, राम आए, उनका भी उस समय पे विरोध हुआ, तो जितने भी अवतारी पुरुष आए उनके विरोध क्यों हो रहा है? अगर वो भगवान है तो मतलब उनको भी काल की गन्ना झेलनी पड़ती है। अब ये काल कौन है ना, काल किसने पैदा किया, वो बहुत बड़ा रिसर्च है।